आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सच में कमाल की है। एक ऐसा सपना जिसने सीधा आसमान छूने की ठान ली थी। यह सफर महज कुछ मशीनों या पुर्जों का नहीं है, बल्कि उस जिद, जुनून और अनकही कहानी का है जिसने भारत के लिए उड़ान को मुमकिन बनाया। तो बिना किसी देरी के चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा सोचिए, हम सब ने यही पढ़ा है कि 1903 में राइट ब्रदर्स ने दुनिया का पहला प्लेन उड़ाया था, राइट? लेकिन क्या हो अगर ये पता चले कि इससे पहले ही भारत में हवाई जहाज बनाने का सपना आकार ले रहा था। ये एक ऐसा ऐतिहासिक रहस्य है जो एविएशन हिस्ट्री की पूरी टाइमलाइन को ही पलट कर रख देता है। जब दुनिया बस हवा में उड़ने के ख्वाब देख रही थी, क्या तब सच में हमारे देश में ऐसा कुछ हो रहा था? इस पूरी मिस्ट्री के सेंटर में जो शख्स हैं, उनका नाम है शिवकर बापूजी तलपड़े। महाराष्ट्र के रहने वाले तलपड़े जी अपने समय से बहुत बहुत आगे की सोच रखने वाले इंसान थे। उन्होंने तब आसमान में उड़ने का रिस्क लिया और विजन देखा जब पूरी दुनिया के लिए एविएशन बस एक नया नया शब्द ही था। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्हें आइडिया आया कहाँ से। तो देखिए, तलपड़े जी कोई आम इंसान या सिर्फ एक इंजीनियर नहीं थे। वो असल में संस्कृत और वैदिक साहित्य के बहुत बड़े स्कॉलर थे। पुराने ग्रंथों में जो उड़ने वाली मशीनों यानी विमानों का जिक्र आता है ना, उसने उन्हें अंदर तक इंस्पायर कर दिया था। और इसी पैशन ने उन्हें कागज पर लिखी उन पुरानी बातों को एक असली फिजिकल मशीन में बदलने का हौसला दिया। और इसी जबरदस्त इंस्पिरेशन से नाम निकल कर आया उनके बनाए उस पहले विमान का, मरुत सखा। संस्कृत में मरुत का मतलब होता है हवा और सखा यानी दोस्त, तो पूरा मतलब हुआ हवा का दोस्त। कितनी पोएटिक और गहरी सोच है ना। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि ये दिखाता है कि उनका आइडिया और साइंस हमारी जड़ों से कितना जुड़ा हुआ था। कहानी में आगे जो होता है वो और भी थ्रिलिंग है। ऐसा कहा जाता है कि इस मरुत सखा का टेस्ट किसी बंद कमरे या प्राइवेट लैब में नहीं हुआ था, बल्कि इसे सीधा मुंबई के मशहूर चौपाटी बीच पर लोगों के सामने टेस्ट किया गया। समंदर का किनारा, भारी भीड़ और उनके सामने एक भारतीय की बनाई उड़ने वाली मशीन का एक्सपेरिमेंट। सिर्फ इमेजिन करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो पल कैसा रहा होगा। लेकिन अब यहाँ आकर इतिहास दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ वो पुरानी कहानियां हैं जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती हैं कि इस मशीन ने सफलतापूर्वक कुछ ऊंचाई तक उड़ान भरी थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कड़े ऐतिहासिक और साइंटिफिक रिकॉर्ड्स की बात करें तो उस समय के कोई ठोस सबूत नहीं मिलते। इसलिए ये आज भी एक डिबेट का टॉपिक है कि क्या वो एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल था या बस एक शुरुआती कोशिश। लेकिन सच कहूं तो वो मशीन कितनी ऊपर उड़ी या उड़ी भी या नहीं, ये बात उतनी अहम नहीं है। सबसे बड़ी और क्रूशियल बात यह है कि तलपड़े जी के इस एक्सपेरिमेंट ने ये साबित कर दिया कि भारत में भी कुछ नया, कुछ बहुत बड़ा करने की जो आग थी वो लग चुकी थी। ये वो बीज था जिसने दिखाया कि हमारी सोच भी दुनिया के साथ कदम मिलाकर आसमान छूने को पूरी तरह से बेताब थी। खैर, 1903 में राइट ब्रदर्स की कामयाबी के बाद तो जैसे पूरी दुनिया में ही एविएशन का एक फीवर छा गया। हर कोई प्लेन बनाना चाहता था। पर भारत में उन शुरुआती प्रयोगों से निकलकर एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल शुरुआत होने में थोड़ा वक्त लगा। असली टर्निंग पॉइंट आया साल 1940 में, जब बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की नींव रखी गई। जी हाँ, 1940 की ये वही शुरुआत है जो आगे चलकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL बनी। यहीं से हमारे देश में मॉडर्न एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की असली और मजबूत शुरुआत हुई। चौपाटी बीच की रेत पर जो एक सपना देखा गया था, वो अब एक बहुत बड़ी औद्योगिक सच्चाई में बदल रहा था। और आज देखिए, वो शुरुआती कोशिशें कितनी बड़ी कामयाबी बन चुकी हैं। आज हम सिर्फ बाहर से प्लेन इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि तेजस जैसे वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट्स खुद बना रहे हैं। एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स हों या फिर लेटेस्ट ड्रोन्स, आज हमारा देश एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है। जो सपना कभी एक व्यक्ति ने देखा था, आज वो पूरे देश की शान बन चुका है। तो मरुत सखा के उस शुरुआती सपने से लेकर आज के तेजस तक का ये जो सफर है ना, ये सिर्फ कुछ मशीनों के बनने की कहानी नहीं है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर सपना बड़ा हो तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। ये हमारे देश के उस अटूट विजन की कहानी है जिसने कभी हार नहीं मानी। इतिहास में ऐसे अनगिनत, अनसुने और हैरान कर देने वाले रहस्य दबे पड़े हैं जो सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। तो इस एक्सप्लेनेर को यहीं खत्म करते हुए
आपके लिए एक सवाल है। इतिहास का ऐसा कौन सा अनसुलझा रहस्य है जिसकी गहराई में हमें अगली बार जाना चाहिए? सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।